नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। दोस्तों, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। क्या दोस्तों महाराष्ट्र में अब की बार भी बीजेपी बनाएगी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी, आखिरकार कौन सी पार्टी का बनेगा अगली बार महाराष्ट्र में सीएम। दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। और दोस्तों, आपके हिसाब से महाराष्ट्र में अब की बार कौन बन सकता है महाराष्ट्र का अगला सीएम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, वही हम बात कर ले यहाँ पर 17 की 8 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर 17 की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4-4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अंदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, हम महाराष्ट्र की कुल 19 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 8 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, वही हम बात कर ले यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 11 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 7 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर वर्धा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 52 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 52 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 33 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 19 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों, यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुला है। वही हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की 3 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर सोलापुर की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट देती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 13-13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की 7 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर यमतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 88 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 49 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 38 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट जाती दिखाई दे रही है। वही हम महाराष्ट्र की कुल 113 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 113 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 62 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 48 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों, बात कर ले यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 142 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 80 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 57 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 3-3 सीट जाती दिखाई दे रही है। वही अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों, बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है। वही अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वही दोस्तों, महाराष्ट्र की कुल 182 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 182 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 105 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 70 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों, बात कर ले यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा
सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वही हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 4-4 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है दोस्तों। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 204 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 204 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 118 सीट बड़ा बहुमत जा चुके हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 89 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों पार्टियों के खाते में यहाँ पर दोस्तों एक सीट रहती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 220 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 220 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 126 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 85 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट रहती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 135 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 92 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 2-2 सीट रहती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 246 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 246 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 140 सीट बड़ा बहुमत जा चुका है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 97 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है दोस्तों। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 8 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 272 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 272 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 157 सीट बड़ा बहुमत जा चुका है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 106 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट रहती दिखाई दे रही है दोस्तों। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट रहती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 157 सीट जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 112 सीट जा चुकी है और अदर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी यहाँ पर 157 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारी विधानसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन बन सकता है, हमें कमेंट करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलता है अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।